नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज हम लोग बात करेंगे बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट हम लोग देख रहे थे, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट लगाने से क्या फ़ायदा होता है ये आपसे ज़्यादा कोई नहीं जान रहा है। अगर नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं। प्रीवियस ईयर लगाने से ये फ़ायदा होता है कि कौन सा क्वेश्चन जो है आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, ठीक है। तो ये चीज़ सारा जो है आपको देखने को मिलता है कि कौन से चैप्टर से कैसा क्वेश्चन दे रहा है, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन दे रहा है, कौन सा चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। तो जितना भी आपका प्रीवियस ईयर दरोगा का हुआ है, आपका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप वहाँ पे सारा टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। और जल्द ही आपको बिहार दरोगा का देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको जो है इसका एक्साइज का निकल चुका है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, और एक चीज़ और बता दें, एसडीएम राहुल सर के द्वारा एसडीएम राहुल सर के द्वारा बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट आ चुका है, जिसमें आपका 15 सेट है। वो जो है आपको 1 से 2 दिन में आपका जो है प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट करवा देंगे, ठीक है। अभी मार्केट में जल्द ही सेट आया है, तो उसको भी हम आप चालू कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि सोहन मकान के भीतर है। कह रहा है कि इसमें कौन सा कारक जो है प्रसर्ग है। तो याद रखिएगा अधिकरण हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अधिकरण हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य दिया गया है। तो मृत्यु से पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया, ये आपका यहाँ पे शुद्ध वाक्य दिया गया है। नेक्स्ट है, चलिए हमको लगा कि सिर्फ हिंदी का है इसमें, लेकिन हिंदी का नहीं है, सारा है, क्योंकि 5 क्वेश्चन आपका हिंदी का देता ही है। आगे कह रहा है कि उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा, यह कौन सा वाक्य है। तो ये आपका है मिश्र वाक्य। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है। तो ये आपको हो जाएगा अरविंद। अरविंद जो है कमल का पर्यायवाची है। कमल का और पर्यायवाची क्या होता है, जैसे सत दल, ये आपका है अम्बुज, सरसिज, ये सारा जो है आपको कमल का पर्यायवाची शब्द दिया गया है। लोहे का कह रहा है कि चना चबाने का मुहावरे का अर्थ क्या है। लोहे में लोहे का चना चबाना, तो इसका मतलब आपको होता है संघर्ष करना। क्या होता है? संघर्ष करना। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि हाथों हाथ में कौन सा समास दिया होता है। हाथों हाथ में कह रहा है कि कौन सा समास है। तो ये आपका है अविव्यय समास, अविभाव समास, ठीक है। चलिए आगे दिया है कि कौन सा शब्द सही, यानी कि कह रहा है कि सही नहीं है, यानी कि शुद्ध नहीं दिया गया है। तो उज्ज्वल, याद रखिए कि उज्ज्वल ऐसा नहीं लिखाता है। उज्ज्वल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, उज्ज्वल ऐसे लिखाता है। चलिए कह रहा है कि इसमें कौन सा समास दिया गया है। कह रहा है कि किस शब्द में समास है। तो याद रखिएगा कि राज्याध्यक्ष, यथाशक्ति और राजा रानी, इसमें आपका समास है, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। व्हाट इज द, कह रहा है कि सिमिलर मीनिंग ऑफ एंटोगनिस्ट, इसका सिमिलर मीनिंग क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा ओपोनेंट, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज द अपोजिट ऑफ मीनिंग इनसेन। इनसेन का क्या हो जाएगा। तो इनसेन का अपोजिट मीनिंग होता है आपका सेन, ठीक है, याद रखिएगा। इनसेन में होता है आपको पागल, और सेन में होता है समझदार। कह रहा है कि व्हाट इज, जी सॉरी, व्हाट विच इज फिट टू बी ईटेन इज नाउ एज, आपको हो जाएगा ईडेबल, ठीक है, यानी कि खाने योग्य जिसको बोला जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, कह रहा है कि सिमिलर इन मीनिंग एज द फ्रेज इन नेम ओनली, इसका क्या हो जाएगा। तो नॉमिनल, ठीक है। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे भरने के लिए कह रहा है, तो इसको भर लीजिएगा। यहाँ पे हो जाएगा ग्रांटिंग। चलिए इसमें कह रहा है सिमिलर मीनिंग किसका, आयरोनिंग आउट, तो इसका हो जाएगा रिसॉल्विंग। चलिए अगला देखिए, यहाँ भी दिया है, इसमें एरर कह रहा है, तो एरर में आपका डी हो जाएगा, लगा लीजिएगा। चलिए
यहाँ से हम लोग का जीके का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो मैथ कह रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा। उसमें 4 से 5 क्वेश्चन आपको हिंदी का है और 4 से 5 क्वेश्चन आपका इंग्लिश है। ठीक है, तो मान लीजिए इंग्लिश में आपको दिक्कत हो रहा है तो आप ये सोचिए कि हिंदी का जो है स्कोरिंग हम लोग कर लें। ठीक है, ताकि हमको 5 नंबर प्लस जाए। तो चलिए यहाँ पे 16 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों की भारत यात्रा का क्रमानुसार बताइए। ठीक है, यानी कि क्रम से। तो सबसे पहले आपको आया था फाहियाना, उसके बाद हैंसोंग, उसके बाद आपका आया था थॉम्सरे। तो ऑप्शन सी को यहाँ पे आप लोग टिक कर लीजिएगा। यहाँ पे देख लेते हैं क्या कह रहा है इंपॉर्टेंट फैक्ट में। इंपॉर्टेंट फैक्ट में कह रहा है कि विदेशी यात्रियों की भारत यात्रा का सही कालानुक्रम फाहियाना, हैंसोंग और थॉम्स रो था। फायान जो था चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 402 ईस्वी में आपको आया था। हैंसोंग हर्षवर्धन के काल में जो आया था आपको 629 ईस्वी में चीन से भारत आया था। और थॉमस रो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में 1615 ईस्वी में भेजा गया था। एक शाही दूत था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी को आप लगा सकते हैं। चलिए आगे यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित विशेषज्ञों में से कौन जो है महान गणितज्ञ था और खगोलयनिक भी था। तो ये कौन था आपका आर्यभट्ट। आर्यभट्ट एक गुप्त काल के महान गणितज्ञ एवं खगोलयक थे जिन्होंने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ भी लिखा था। इन्होंने ने ही सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है। ठीक है, किसने? तो आर्यभट्ट के द्वारा। 18 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था। तो ये आपको 326 ईसा पूर्व से। ठीक है, चलिए 13वीं शताब्दी में कह रहा है खाली स्थान के द्वारा किए गए शब्द के प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर के द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्ध बोध के समान था। तो ये आपको जियाउद्दी बरनी हो जाएगा। ठीक है, 13वीं शताब्दी में जियाउद्दी बरनी के द्वारा किए गए शब्द के प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर के द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थबोध के समान था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राज्यकर्ता कौन थी। दिल्ली सल्तनत के पूछ रहा है, तो ये आपको कौन थी? तो रजिया थी। कौन थी? रजिया। तो दिल्ली सल्तनत का सर्वप्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान, जिनका 1236 से 1246 ईस्वी तक था। गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी मां शाह तुर्कान का वर्चस्व रहा। शाह तुर्कान के अवंशीय प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को हिंसा पर आसीन कर दिया था। ठीक है, और रजिया बेगम याद रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी। इतिहासकार मिनहाज उस सिराज के अनुसार रजिया 3 वर्ष 5 माह 6 दिन तक वह राज किया था। चलिए आगे कह रहा है कि गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की। तो ये आपको 1320 ईस्वी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो, इसके वजह से हम थोड़ा सा आपको जल्दी करवा दे रहे हैं। मंगोल के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे। तो ये आपको थे मध्य एशिया के। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शहंशाह ने बनाया था। तो ये आपको बनाया था अकबर ने। नेक्स्ट है कि किस काल को कैलीग्राफी कहते हैं। किस काल को? तो सुंदर लेखन के काल को जो है कैलीग्राफी कहा जाता है। चलिए अगला यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि राजराजेश्वर मंदिर आपको कहाँ पड़ता है। तो ये आपको पड़ता है तंजावुर में। ठीक है, चलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो ये आपको हुआ था 1889 ईस्वी में 14 नवंबर को। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि खाली स्थान में महात्मा गांधी के द्वारा दांडी मार्च अभियान छेड़ा गया था। तो ये आपको 1930 ईस्वी में। ठीक है, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद में है से निकल कर 385 किलोमीटर दूर पद यात्रा यानी कि 6 अप्रैल 1930 ईस्वी
को जो है दांडी नामक स्थान पहुंचकर जो है नमक तोड़ते हुए सभी ने आंदोलन की जो है शुरुआत किए थे। अगला है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। यह कथन किसका था? तो बाल गंगाधर तिलक का था। 1930 में कहा है कि बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये आपको स्वामी सहजानंद हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया है कि 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। 1920 में, ठीक है, 1920 से वर्ष 1940 के बीच किसान संगठन का उदय हुआ था। ठीक है, चलिए, और 1936 में याद रखिएगा कि कांग्रेस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है सहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि नील दर्पण के लेखक कौन है? तो ये आपको थे दीनबंधु मित्र। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत का जो है प्रदर्शन किया था? तो ये आपको दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा उन्मूलन किया? तो ये आपको लॉर्ड विलियम बेटिंग हो जाएगा 1829 ईस्वी में। ठीक है, चलिए, लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही, यह किस परिभाषा किसने दिया था? तो यह अब्राहम लिंकन के द्वारा। पंचायत चुनाव के लिए आपको निर्धारित उम्र कितना है न्यूनतम? तो 21 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए 21 वर्ष हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति ने कहा है कि किस प्रकार के पंचायती राज संरचना की सिफारिश किया था? तो ये आपको 3 स्तरीय हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में त्रिस्तरीय। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे दिया है कि पंचायती राज जो व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में किया था। संविधान के किस संशोधन में मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांत का श्रेष्ठता प्रदान की गई? तो ये आपको 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जुडिशियल रिव्यू कार्यकलाप का मतलब का अधिकार होता है। तो ये आपको हो जाएगा संविधान विधि प्रावधान की संवैधानिक वैधता के परीक्षण का। जो ऑप्शन सी को सही कर सकते हैं। कह रहे कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये आपको राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, चलिए, कह रहे कि उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद निजी तौर पर वकालत का व्यवसाय किस स्तर तक कहाँ कर सकते हैं? तो ये आपको कहीं पर भी नहीं। ठीक है, चलिए, जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हो गए वो कहीं भी वकालत का व्यवसाय नहीं कर सकते हैं। आगे है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश खाली स्थान कर रहा है कि वर्ष को वायु तक सेवारत रह सकते हैं। तो ये आपको 65 वर्ष तक वह रह सकते हैं, यानी कि 65 वर्ष की उम्र में वह रिटायर हो जाएंगे। फ्रेंच ओपन टेनिस 2024 में पुरुष एकल विजेता कौन था? तो ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना जानना है कि आपको करंट में खेल से देता है कि नहीं देता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि देखिए खेल से दे दिया, तो ये आप याद रखिएगा कि करंट आपको खेल से भी पढ़ना होगा। चलिए आगे दे रहा है कि किसकी कह कि निम्नलिखित में से किस की हमारे सौरमंडल के एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है? तो ये आपको प्लूटो का होता है, जो 2006 में जो है इसको IAU के द्वारा जो है इसको हटा दिया गया है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में कह रहा है कि उत्तर अनंत किस दिन का होता है? तो ये आपको होता है 22 दिसंबर का। पृथ्वी की प्राकृतिक उपग्रह किसे बोला जाता है? तो चंद्रमा को बोला जाता है। ठीक है, चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी कर लेती है। दिल्ली से हावड़ा चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस गुजरता है। तो ये आपको दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल। गीतांजलि एक्सप्रेस के बीच चलती है। तो याद रखिएगा कि मुंबई और हावड़ा के बीच। ट्रेन का नाम जो है यहाँ पे याद रखिएगा कि गीतांजलि एक्सप्रेस पश्चिम बंगाल के हावड़ा जंक्शन से मुंबई के बीच चलती है। ट्रेन का नाम रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि के सम्मान में रखा गया है, गीतांजलि एक्सप्रेस।
दक्षिण नेवल कमांड का मुख्य कार्यालय जो है आपको कहाँ पे है, तो ये आपको पड़ता है कोचीन में। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि कौन सा देश का सबसे पुराना पैरामिलिट्री दल है, तो ये आपको असम राइफल, जो मूलतः 1835 ईस्वी में ये आया था। ठीक है, चलिए, पूर्व नेवल कमांड का मुख्यालय आपको कहाँ पे है, तो ये आपको पड़ता है विशाखापट्टनम। ठीक है, पूर्वी कमांड आपको विशाखापट्टनम हो गया, पश्चिमी आपको मुंबई, दक्षिण में आपको कोचीन पड़ता है। आगे दिया है कि कौन सा भारत का राष्ट्रीय गीत है, तो ये आपको है वंदे मातरम। ठीक है, जो आपको 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। ठीक है, जो इसका अवधि है 1 मिनट 5 सेकंड, यानी कि 65 सेकंड तक। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो ये आपको थे डॉक्टर एस राधाकृष्ण, जो 1952 से 1962 के पद तक रहे थे ये, और 1954 में इनको भारत रत्न से सम्मान भी किया गया है। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए, तो ये आपको है मोर। ठीक है, चलिए, दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय कार्यालय कहाँ पे है, तो ये आपको कलकत्ता में है। रेलवे स्टाफ कॉलेज आपको कहाँ पड़ता है, तो ये आपको पड़ता है बड़ौदा में। रेलवे स्टाफ कॉलेज है, ठीक है, याद रखिएगा, बड़ौदा। इसकी स्थापना 1930 में किया गया था। कोची बंदरगाह आपको कहाँ पे है, तो यह पड़ता है आपको केरला में, कोचीन बंदरगाह। नीमुर मंगलूर बंदरगाह आपको कर्नाटक में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। चेन्नई अनोर और तूतीकोरिन ये पड़ता है आपको तमिलनाडु में। तो जितना भी बंदरगाह से भी क्वेश्चन है आप पढ़ सकते हैं। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपको कहाँ पे है, तो ये आपको पड़ता है गुवाहाटी में। AASLV का पूरा नाम क्या है, तो ये आपका है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आगे दिया है कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो यह पड़ता है उत्तराखंड में, जो 1936 ईस्वी में हैली नेशनल पार्क के रूप में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, और 1973 में पहला टाइगर प्रोजेक्ट यहीं से शुरू हुआ था। वीर दोरी स्वामी अयंगर बजाते थे, तो ये आपको वीणा। भारतनाट्यम नृत्य शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो ये आपको हुआ था तमिलनाडु से। लोहे की तिल्ली भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है। जब लोहे के तिल्ली को हटा दिया जाता है तब पानी का स्तर क्या हो जाएगा, तो पानी का स्तर याद रखिएगा क्या हो जाएगा, तो ये आपका कौन सा नहीं बताया ना, वही रहेगा। क्या हो जाएगा, वही रहेगा। चलिए, आकाश में उड़ते पक्षी में होती है, तो क्या होगा, तो गतिज और स्थितिज दोनों होता है। एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में कराए कि एस का मतलब क्या होता है, तो ये होता है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि एस का गति का दूसरा समीकरण होता है और एस होता है आपको दूरी को दर्शाता है। ठीक है, चलिए, गति का पहला समीकरण याद रखिएगा, v बराबर यू प्लस एटी होता है। गति का दूसरा समीकरण एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। सोने का शुद्धतम रूप क्या होता है, तो 24 करेक्ट होता है सोने का शुद्धतम रूप। इन्वर्टर बैटरी में कराए कि कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है, तो ये आपको होता है H2SO4, जिसको सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, 66 नंबर क्वेश्चन कराए कि कोयला प्रक्रिया से बनता है, तो ये आपको कार्बोनाइजेशन प्रक्रिया से जो है कोयला आपका बनता है। कराए कि कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है, तो ये आपको हो जाएगा हेलाइट, याद रखिएगा। और नमक का आपको रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड NaCl। मनुष्य में कह रहा है कि मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो ये आपको हो जाएगा यूरिक एसिड। ठीक है, और इसका pH मान पूछेगा मूत्र का, तो 6 होता है। नेमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है, तो ये आपको होता है फाइलेरियासिस। संयुक्त रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है, तो संक्रमण से लड़ना। ठीक है, एंजाइम मदद करता है तो भोजन को पचाने में। भोजन का पचना सामान्य रूप से जो है आपको छोटी आंत में होता है। ठीक है, भोजन का, लेकिन जब स्टार्टिंग की बात करेगा कि मनुष्य का भोजन जो है कहाँ से पचना स्टार्ट होता है, तो देखिए यहाँ पे दिया है मुख से प्रारंभ हो जाता है।
ठीक है। चलिए, सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान जो है कितना होता है, तो 36.9%, ठीक है। और यहाँ फ़ारेनहाइट में कहेगा तो 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड में लगभग 37 या 36.9 होता है। चलिए, अगला है कि सबसे बड़ी धमनी का नाम बताइए, तो ये आपको हो जाएगा महाधमनी। केटला और रोहू दृष्टांत है, तो ये आपको फ्रेशर वाटर फिश है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaOCl2 हो जाएगा। एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का आपको ज्वाइंट है, तो हिंज ज्वाइंट है। रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने किया था, तो ये आपको विलियम हार्वे के द्वारा, ठीक है, 1628 ईस्वी में। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये आपको चार्ल्स डार्विन के द्वारा। अंधों के पढ़ने की लिपि को क्या कहते हैं, ब्रेल लिपि बोला जाता है। ध्वनि की तीव्रता निर्धारित किया जाता है, तो ये आपको तरंग दैर्ध्य से, ठीक है। चलिए, सीड्स क्या है, तो याद रखिएगा ये आपको होता है घातक मृत्यु रोग होता है सीड्स। पित्त रस का कार्य क्या है, तो पित्त रस का कार्य है वसा का इमल्सीकरण। ऑप्शन बी को आप यहाँ पे सही कर सकते हैं। एडिट एंटीनिल किस के लिए जो है प्रयोग में लाया जाता है, तो रक्तचाप को घटाने के लिए। चलिए, यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एप्पल, ठीक है। चलिए, ट्रिपल एंटीजन जो है किन 3 रोगों से बचाया जाता है, तो काली खांसी, टिटनस और डिप्थीरिया। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है, तो ये आपको है धोमन सोडा, ठीक है, Na2CO3 होता है। नेक्स्ट है कि जेनेटिड कोड की खोज किसने किया था, तो ये आपको अरविंद खुराना के द्वारा, ठीक है। चलिए, पीने के पानी में कह रहा है कि क्लोरीन मिलाई जाती है, क्यों, तो क्लोरीन युक्त पानी जो है रोग कीटाणु से मुक्त होता है, तो ऑप्शन बी को आप सही कर सकते हैं। शरीर में कह रहा है कि आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो ये आपको होता है घेंगा। स्कर्विक होता है विटामिन सी से, सूखा रोग विटामिन डी हो जाएगा। चलिए, 91 को देखिए यहाँ पे मैथ का सवाल दिया गया है, तो इसका आंसर लगा लीजिएगा, बॉल हो जाएगा। चलिए, 92 देख लेते हैं। 92 में भी आपका मैथ का सवाल है, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉग। 93 देखिए यहाँ पे है, 93 आपका हो जाएगा एप्पल। 94 में देखिए आपका मैथ है, आकर देख लेते हैं। 95 इधर देखिए, चलिए मैथ है, इधर आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और सबको लगा लीजिएगा, ठीक है। तो और आगे हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा का 18/9/2016 का प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़ हम आपको बता दें, SDM राहुल सर के द्वारा जो है आपका आया है नया बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट, आपको हम दिखा दे रहे हैं। देखिए, ये राहुल सर के द्वारा जो है SDM राहुल सिन्हा के द्वारा जो है ये प्रैक्टिस सेट आपका आया है वॉल्यूम 1, इसमें 15 सेट है। इसको कल या परसों से हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।